अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो आईबीएस के एचटीएस ग्रेजुएशन के टेस्ट के लिए जो 10 अगस्त को हुआ था उसका ये कंप्लीट पेपर है। आखिर के अंदर आप पूरी वीडियो देखें। आखिर के अंदर इसके अंदर मैंने आंसर शीट भी लगाई हुई है अनऑफिशियल की जो होती है। तो आज हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एचटीएस का ग्रेजुएशन का। जिन जिन बच्चों को जो जो समझ में नहीं आया तो वो इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास कंप्रीहेंशन है। तो ये ऊपर वाले पैसेज के अंदर से फिर हमें ये 10 एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो वन कैन गेट मैनी बेनिफिट फ्रॉम, तो ये मैं सारा कर चुका हूँ सॉल्व, तो ये मैं दोबारा अगेन कर रहा हूँ। वन कैन वन कैन गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम सोशल मीडिया। ये ऊपर पैसेज के अंदर पूरा आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर। सेकंड, वन कैन easily the effect of social media by following certain, तो इसका आंसर है रूलिया रूल्स। नंबर थ्री, स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर बैलेंस इन डील विद स्टडी एंड, इसका आंसर है बी हेल्थ। टू, स्प्रेड एनी न्यूज विच इज नॉट वेरीफाइड विल कॉज, इसका आंसर है इनकन्वीनियंस। Social media can be used effectively by a user who is, इसका आंसर है बी prudent। नंबर सिक्स, use of social media appropriately can be a good resource। Seven, the similar meaning of the word prudent is sensible। The opposite meaning of the word inconvenience is, ये मैंने शायद कल कल वाले आंसर में था भी, इसका आंसर था कंफर्ट। ये मैं लिख लेता हूँ दोबारा। तो ये इसका आंसर है। असल में ये मेरे को सॉल्व पेपर दूसरी जगहों से मिला है, तो इस पे पहले से टिक हुए में कुछ अजीब सा हुआ है, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से प्रिंट करवाया। नंबर नाइन, इन द करंट टाइम टू गिव अप यूजिंग सोशल मीडिया इज नॉट अ, इसका आंसर है अफेक्टिव वे। नहीं, रियलिस्टिक ऑप्शन, सॉरी मैं समझा ये शायद सी है। टू अवॉइड इंडल्ज टू मच इज सेल्फ portrayal and giving time to family and friends will have positive impact। अब आ जाते हैं हम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में से। तो सिनोनियम चाहिए हमें रेफरेंस का। तो सिनोनियम्स होता ये है कि किसी भी चीज़ की सेम मायने, यानी वर्ड अलग हो और मायने सेम हो। तो रेफरेंस की मीनिंग है ताज़ीम, तो इसका हम निकालेंगे, इसका आंसर है इज्जत, रिस्पेक्ट। तो इसका आंसर आ गया रिस्पेक्ट। फिर है ट्वेल्थ, द सिनोनियम वर्ड ऑफ द सियागनेट। इसका आंसर, इसकी मीनिंग है बेहरकत, और इसकी जो मायने अपोजिट, तो यानी हरकत। तो इसका आंसर है मोटाई। 13, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिसमाउंट। डिसमाउंट का मतलब है किसी भी चीज़ से उतरना, यानी जैसे घोड़े से उतरना, बाइक से उतरना। तो इसका सेम वर्ड है डिसएम्बार्क। 14, 14 है डिसगाइज की एंटोनियम यानी अपोजिट, तो ये है पोशीदा, तो उसका क्या हो जाएगा, खुलेआम। तो इसकी है एक्सपोज्ड, यानी एक्सपोज्ड का मीनिंग है खुलेआम, यानी एक्सपोज कर देना किसी चीज़ को। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिलेंटलेसली, इसकी मीनिंग है सख्त। तो सख्त, तो सख्त का होगा परसिस्टेंटली। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड की मीनिंग है गमगीन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंतहाई खुश। तो इंतहाई खुश है जुबिलेंट। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब है काबिल समात, यानी जो सुनने के अंदर आ जाए, जैसे जो भी आवाज़ जो है यानी समझ में आए, तो उसकी, तो उसका हो जाएगा नोटिसेबल। फिर उसके बाद है 18, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड
थ्रेट का मतलब है खतरा या वार्निंग, यानी किसी को भी मतलब के धमकाना, तो वो उसकी मीनिंग में आता है थ्रेट। तो थ्रेट की मीनिंग है खतरा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा तहफ़्फ़ुज़, जो हो जाएगा गार्ड, सी। 19 द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इंसोलेंस, इंसोलेंस यानी गुस्ताखी। तो इसका ही सेम सेम अपोजिट सेम मीनिंग के अंदर वर्ड हो जाएगा बेइज्जती, यानी जो उसी के अंदर ही आता है, तो उसके आ जाएगा डिसरिस्पेक्ट। 20 द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एनवी इज हसद, यानी हसद का बिल्कुल अपोजिट तो वो हो जाएगा एहसान, तो वो हो जाएगा गुडविल। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पेलिंग चेकिंग पे। तो ये है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो इसके अंदर है सी अबंडेंस, फिर ये है डिपेंडेंट, फिर है प्रिविलेजेस, ये शायद मैंने कल भी करवाया था ये सब आपको। फिर ये है 24, तो ये है, और 25 ये। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। तो चिल्ड्रन लव द सॉफ्टन ऑफ द न्यू सोफा सेट, तो इसमें आ जाएगा बी, यानी ये एरर है। 27 द टीचर मेड मी क्लीन द कपबोर्ड एंड डेस्क, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन। फिर है 28 आइज आर लाइट बाय हेंस, एग्स, बल्कि एग्स है ये, सॉरी, एग्स आर लाइट बाय हेंस, तो ये गलत है क्योंकि इसकी ये है लेड। 29 किंजा डिजर्व टू पास द टेस्ट बिकॉज शी हैड वर्क हार्डली, तो इसमें आ जाएगा ये एरर है। फिर व्हेन द थीफ हेard द डॉग ही ran अवे, तो इधर डिटेक्शन एरर है सी हर्ड। फिर हम आ जाते हैं प्रीपोजिशंस पे। स्पाइडर ट्राइड टाइम एंड अगेन एंड फॉल, तो ये इसका आंसर है बी। देयर इज अ स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर एट मंगोल, तो इसका है आंसर इन कराची, मंगो पीर, पता नहीं क्या नाम है, असल में थोड़ा प्रिंट के अंदर इशू हुआ है। फिर उसके बाद है 33 आई विल गो टू मरी, तो ये आ जाएगा ए। फिर है इन विलेज द ओताक इज द प्लेस वेयर पीपल मीट, यानी जहाँ ओताक उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग मिलकर बैठते हैं, तो उसका आंसर है इन द इवनिंग। द काइंड ब्रूस केयर्ड, तो इसका आंसर है फॉर हिज पीपल। फिर हम आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। 37 चूज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आ जाते हैं हम 38 पे। चूज द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका आंसर है सिंपल पास्ट। 39 चूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका आंसर है बी, द लीव्स हैड टर्न ब्राउन। 40 चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो इसका आंसर है सी, सुलेमान यंगेस्ट सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट 2 मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के कल सवाल मैंने कुछ करवाए भी थे, जिनके आज मैं आपको विद सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो ये है अंडर रूट 68। तो अंडर रूट 68 मैंने आपको इस तरीके से करवाया था कि 17 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट, तो इसका आंसर हो जाता है 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 हो जाता है। तो 4 का रूट निकाल सकते हैं, तो हम इसका आंसर हो जाएगा 2, ये बाहर निकाल देंगे हम 2 करके, और अंडर रूट 17 हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी। फिर आ जाते हैं इफ z इक्वल्स टू 3 + 4i देन द कॉन्जुगेट ऑफ z, ये है एरो। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग होती है जैसे z इक्वल्स टू a + bi,
आयोटा, तो ये होता है z, और जब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इसका हो जाता है बी आई, यानी जहाँ आयोटा होता है उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा ए 3 - 4 आयोटा। फिर आ जाते हैं हम इफ ए सेट ऑफ बी इक्वल्स टू ACEIMNO एंड ए इक्वल्स टू EIO, तो इसका हमें इसको इसमें से माइनस करना है, इसका मतलब होता है माइनस करना, ए माइनस बी, तो EIO इसमें से माइनस करें EIO, तो बच गया ACMN, तो इसका आंसर होगा ACMN। if if set A contains 2 elements and set B contains 3 elements, how many relation can be formed? तो A equals to 2, A equals to 2, B equals to 3, A into B equals to 6, 6 की पावर जब हम 2 पे लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64। फिर आ जाते हैं 45, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 8, द वैल्यू ऑफ ए बी। कल भी ये मैंने आपको सवाल करवाया तो ये आप दोबारा करवा देते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू 8, इस पर भी पावर लगा देंगे, तो इसका फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64, और इस वैल्यू में से हम इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 2ab इक्वल्स टू 64, 18 को जब उसके अंदर से हम माइनस करेंगे इक्वल्स टू 64 माइनस 18, तो यहाँ आ जाएगी हमारे को वैल्यू 46, और ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा 16 इंटू आयोटा 5, तो इसकी वैल्यू कल ये मैंने सवाल आपको करवाया भी था, ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको कल करवाया था। आयोटा 16, तो इसका पावर 2 इधर ले आएंगे, 8 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस आयोटा पावर 8, 8 की मीनिंग होती है 1, और आयोटा, तो इसका आंसर हो गया 1 यानी आयोटा, और आयोटा 5 इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 1 आयोटा, सिंपल आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49x4 प्लस 42x³ प्लस 79x² प्लस 30x प्लस 25 इज, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ax² प्लस bx प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a² x पावर 4 प्लस 2abx³ प्लस b² प्लस 2ac² प्लस c², ये इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व होगा, और इसका आंसर है 7x पावर आयोटा। फिर इसके बाद है द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज, इसका आंसर है 550। फिर है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, ये थोड़ा वर्ड समझ में नहीं आ रहे, एन इक्वेशन, तो इसका आंसर है ऑल फंक्शन आर इक्वेशन बट नॉट ऑल इक्वेशन आर फंक्शन, यानी हर फंक्शन इक्वेशन है बट हर इक्वेशन फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x पावर 5 प्लस 6 होल पावर 5, तो इसका आंसर, तो ये जो सॉल्व होगा वो इस तरीके से सॉल्व होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन ब्रैकेट यू, तो इसमें v और u वाला फार्मूला होता है, तो उसके थ्रू ये सॉल्व होगा, तो यू एक्स ब्रैकेट n-1 इंटू यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर है 3x पावर 5 प्लस 6 पावर 4 75x4, तो ये इसका आंसर है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, तो
The word problems. There are 75 marbles in the pocket. One third are black and the rest are white. The white marbles. तो वन थर्ड है 75 का, तो वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 25। 75 में से जब 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50। इफ इन क्लास, ये क्या लिखा हुआ है, 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 45 स्टूडेंट पास अ साइंस टेस्ट, द रेशियो बिटवीन द पास स्टूडेंट एंड द टोटल स्टूडेंट इज, तो 25 रेशियो 45, तो सिंपल है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 5 इंटू 5 5 9, तो 5 9 का रेशियो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। 25% ऑफ हसान सैलरी इज 9250, हिज टोटल सैलरी इज, तो हम कर देंगे 9250 डिवाइडेड बाय 0.25%, तो हमारी सैलरी आ जाएगी। उसको फिर हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो हमारी सैलरी आ जाएगी 37,000। के बाद अब हम आ जाते हैं, द मोटर बाइक कवर्स 80 किलोमीटर in 2 hours and its speed is 80 divided into 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। A circular park has a radius of 40 meter, its area is, ये सॉल्यूशन मैंने आपको कल भी करवाया था, तो अभी भी दिखाई देता हूँ। ये है इसका सॉल्यूशन। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू 14 मीटर, पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 डिवाइडेड बाय 7 और 40 के ऊपर स्क्वायर था, 40 40 14 14, तो यहाँ आ जाएगा 22 इंटू 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 616 मीटर। और यही इसका सेम आंसर, सेम सॉल्यूशन है। इफ 70 men dig 630 meter of soil in 5 days, in the same proportion 80 men can dig the quantity of soil in 10 days, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। 630 इंटू डिवाइडेड बाय 70 इंटू 5 इक्वल्स टू 70 इंटू 350, 350 डिवाइड बाय 630, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8, 1.8 इंटू 10 इंटू 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 1440 मीटर। और यही सेम इसका है असद एंड आमिर का। Asad and Amir started business with a capital of 63,000 and 72,000. After 1 year, they earned a profit of 45,000. The profit share of Amir would be, तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन है। 63,000 रेशियो 72,000, तो डिवाइड कर देंगे इनको 9 से, तो 7 रेशियो 8, 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15, 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 45,000 जो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, 15 डिवाइडेड बाय 45,000 3,000, 3 इंटू 8 24,000, इसका आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं 58, Akbar borrowed 70,000 from a bank at 7% for 3 years. The amount of markup is, तो इसका आंसर है 70,000, 7% को कर देंगे 0.07 मल्टीप्लाई 3 ईयर और 0.07, तो हो जाएगा 0.21, 0.21 इंटू 70,000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14,700। फिर आ जाते हैं, इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ द sofa set is 80,000 with a discount of 8%, the net selling price would be, ये भी मैंने आपको कल करवाया था। ये 80,000 इंटू 8%, तो इसको 0.08 कर देंगे, 0.08
को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 को 80,000 में से जब माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 73,600। फिर आ जाते हैं द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ स्टूडेंट स्कोर इन द मैथ सब्जेक्ट 7, 5, 74 एंड 10। वेरी सिंपल, 7 + 5 + 74 + 10 डिवाइडेड बाय 4, 96 डिवाइडेड बाय 4, 24। फिर आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज पर। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एज ऑफ July 2025 इज सरफराज 62। The current Chief Justice of Pakistan as of July 2020, इसका आंसर है जस्टिस याया आफरीदी। 63. The current Chairman of the Senate of Pakistan as of July 2025 is Sayyid Yusuf Raza Gilani। फिर है the current President of the Islamic Republic of Iran as of July is Masoud Pezeshkian। The fighter jet named Rafale is manufactured in France। The recent promotion as Field Marshal is given to General Syed Asim Munir। The current representative of Pakistan in the United Nations is Asim Iftikhar Ahmed। 68. The following country does not share its border with Pakistan is Uzbekistan। इसमें और भी ऑप्शंस थे जो कि प्रिंट के अंदर गायब हो चुके हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज नांगा पर्वत। 70. द मैकमहन लाइन is the international boundary between India and China। The Strait of Hormuz is a strait between Persian Gulf and Gulf of Oman। The currency of China is yuan। The following country is not recognized by a Pakistan, तो इसका आंसर है अर्मेनिया। 74. The first country to reach the south pole of the moon is United States of America। 75. The following is a country in Latin America is Peru। इसके बाद आ जाते हैं एवरीडे साइंस में। Which of these involve in the clothing of blood platelets? The part of the brain involved in reasoning is cerebrum। 78. Root hair are most important to a plant because they increase, आगे ये ऑप्शन गायब है, because they increase atmospheric। 79. Which processes involve mitosis, growth, repair, and asexual reproduction? 80. A solution with pH 7, यही मैंने कल आपको उसका सॉल्यूशन दिया था कि 7 से लेस देन जो होंगे वो होंगे 7 से लेस देन जो होंगे वो होंगे एसिडिक और 7 होगा न्यूट्रल और 7 से जो ग्रेटर देन होंगे वो होंगे अल्कलाइन यानी बेस। फिर आ जाते हैं 81। विच पेयर ऑफ नंबर हैज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1.01 यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है इनमें से। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट, यही मैंने कल आपको करवाया था सवाल, इसका ही मैं आपको जवाब दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन जो ये है इसका सॉल्यूशन, A इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन पी। डेल्टा वी मालूम नहीं और T इक्वल्स टू 4 सेकेंड।
तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन, यानी इनिशियल स्पीड और लास्ट स्पीड 20 माइनस जीरो, तो ये 20 ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो 20 इधर आ जाएगा, 4 सेकेंड इधर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर तो हम आ जाते हैं 86, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो ये मैंने कल भी करवाया था आपको, इसका आंसर है हज़रत अब्राहम अलैहिस्सलाम। ऑल थ्री मेजर मोनेथिस्टिक रिलीजन डेवलप्ड इन, मोनेथिस्टिक का मतलब है जो एक खुदा पे यकीन करने वाले, तो उसका आंसर है द मिडिल ईस्ट, यानी शुरुआत इधर से हुई थी। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी डैश डैश was set as the preamble of the 1973 constitution। इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949। द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO of 1970 was issued by याया खान। इसके बाद हम बस लास्ट का पार्ट रह गया, जो कि कंप्यूटर का है। इन द फॉलोइंग ऑप्शन which one is not the part of the MS Word पेज सेटअप ग्रुप। तो इसका आंसर है रैप टेक्स्ट। A data rate is expressed in bps, means bits per second. Which of the following is not a valid way of expressing bps? तो इसका आंसर है HBPS। An unwanted signal that mixes up with the original signal is called noise. Which of the following computer component typically contains the most transistor? Microprocessor। 95, which of the following is not a system software? MS Office, यानी ये तीनों सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS Office जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 96, एक्सटर्नल कैश मेमोरी लोकेटेड बिटवीन विच टू कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर है माइक्रोप्रोसेसर एंड रैम। A software engineer is a person who works on different programming languages। 98, what is the form of analog data? तो इसका आंसर है it is a form of continuous signal। Virtual reality is the field where an artificial environment is created with software। Which of the following is the correct sequence of OSI layer from bottom to top? तो बॉटम टू टॉप है फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स तक भेजिएगा जिन्होंने ये ग्रेजुएशन का 10 अगस्त को टेस्ट दिया था, ताकि वो अपने आंसर चेक कर सकें अनऑफिशियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।